गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जैन सर। जैन सर। जय माता दी। जय माता दी। चलिए, बिल्कुल चैट बॉक्स आप सबके पास है, तो जय हिंद एवरीवन। तो एक बार फटाफट आप सब कनेक्ट हो जाएं 5 मिनट के अंदर, सो वी कैन स्टार्ट द सेशन। और ऑब्वियसली आप सबसे बात होगी, आप सब मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऋषि, अनिकेत, संदीप, परमार एंड शिवांशु, रौनक, अविनाश, रोहन, एवरीबडी इज़ लाइक, लंबी लिस्ट है, आप सब मेरे सामने हैं और मैं आप सबको देख पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ जा रही है क्लियर ढंग से? अगर जा रही हो तो एक बार आप लोग यस कर दें। आई ट्राई टू फिनिश ऑल कन्फ्यूज़न एंड डाउट्स वट एवर यू हैव। कोशिश मेरी यही होगी कि आपके हर तरह की जो समस्या है, कन्फ्यूज़न को ख़त्म करें। बिल्कुल एवरीथिंग सही है, सब कुछ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चा एवरीवन। थैंक यू अदर्स, थैंक यू। एवरीबडी इज़ गेटिंग प्रॉपरली, सबको प्रॉपर आवाज़ मेरी आ रही है, और आवाज़ आ रही है तो कहते हैं कि प्रोसेस को स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो सारे प्रश्नों के ही जवाब लेके मैं हूँ। सबसे पहले मैं एक बार अपने प्रॉस्पेक्ट से चीज़ें ब्रीफ करूँगा बच्चा, एंड आफ्टर दैट ब्रीफिंग ऑब्वियसली मैं आपके प्रश्न लूँगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो आपके डाउट्स हैं, उनको भी मैं कवर करूँगा। 1 बाय 1 सबसे बातें करेंगे, जितने भी लोग हमारे सामने हैं। तो बिल्कुल आप सबका एक बार ज़ोरदार स्वागत है फिर से मेरी तरफ से, एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं आज। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा है, जो बच्चे हमारे फाइनली एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, और वो इनरोलमेंट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 10 अगस्त 10 अगस्त तक आपकी जो है इनरोलमेंट लिस्ट जनरेट हो जानी चाहिए। तो कुछ बच्चे मेरे से क्रॉस कर रहे थे, सर ज्वाइनिंग तो उसमें 20 और 23 को दिखा रहा है अगस्त को। तो भाई लाजमी सी बात है, वो 20 या 23 अगस्त की जो ज्वाइनिंग दिखा रहा है बेटा आपको एकेडमी के अंतर्गत, वो तब की दिखा रहा है जब ये इनरोलमेंट लिस्ट 10 जुलाई को जनरेट होनी थी। 10 को हुई, फिर डेट डिले हुआ, 26 जुलाई हो गई। बट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ ये 10 अगस्त को हो जाएगा। कुछ अहम पहलू इसमें ये भी हैं बेटा, क्योंकि आपको पता है कि अभी एक आपका 30 और 31 के आसपास ही आपकी पासिंग आउट परेड वहाँ कंप्लीट हो चुकी है, और लाजमी सी बात है एकेडमी वहाँ खाली होती, फिर उसका नई तरीके से क्लीनिंग होना, सारा प्रोसीडिंग होना, फिर उसके बाद कुछ बेड्स भी इंक्रीज़ किए गए हैं, जैसा कि इन्फॉर्मेशन है कि उनको इंक्रीज़ कर दिया गया अराउंड 5000 के आसपास। वहीं जो है ऑडी की बात कर लें, नलिया की बात कर लें, तो सब जगह जो है तैयारी बिल्कुल शुरू हो चुकी है उनका वेलकम करने के लिए जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। और दूसरी ये कंडीशन भी थी कि बच्चे कह रहे थे सर डिले होने के तो कारण ये भी था कि आपको पता है दिल्ली बेस के मेडिकल में थोड़े इश्यूज चल रहे थे बेटा, तो उस वजह से क्या हुआ कि जो है चीज़ें थोड़ा सा इनरोलमेंट लिस्ट डिले हुई। बट लकली मैं कहता हूँ ठीक है, डिले हुआ है, आई अंडरस्टैंड, एक प्रेशर भी बन रहा होगा, साइकोलॉजिकल दबाव भी आया होगा, बट इन सब के बावजूद एक अच्छी बात जो है बेटा मुझे लगती है वो ये है कि सबका नाम आ जाए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ द टाइम टू गिव द बेस्ट, बिकॉज 4 स्टेज अभी भी आपको फेस करने हैं, समझ लीजिए। वो कहने को फेज़ 2 है, बट मैं फेज़ 2 को भी 4 फेज में बांट देता हूँ, जहाँ एक फेज आपका पीएफटी है बेटा, एक आपका एसआरटी पार्ट हो जाता है जिसको आप अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 कहते हैं बेटा, दूसरा आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो जाता है भैया, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ें आपकी आती हैं, इंट्रोडक्शन है, नरेशन है और आपका डिस्कशन है, और चौथा स्टेज में मान लेता हूँ आपका मेडिकल। और हर स्टेज की एक वैल्यू है बेटा, और कहीं पे भी कोई भी गलती होने पे नुकसान होने के चांसेस बन जाते हैं। कि इंडिया में एक इकलौता सेंटर मेजर कलसी क्लासेस सेटअप किया है, मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से। ऑब्वियसली पूरी एक्सपर्ट्स की टीम हमारे यहाँ है, जहाँ पे प्रॉपर डेंटिस्ट हैं, ईएनटी हैं, प्रॉपर जो है आपके आई स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, ऑर्थो हैं, पूरी पैथोलॉजी की टीम है, जहां आपके एलएफटी केएफटी का टेस्ट जो कि मैंडेटरी है इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत, और साथ ही साथ आपका ऐड ऑन किया गया है ईसीजी, ईईजी, सारे टेस्टिंग प्रोसीजर, पूरा एक हॉस्पिटल सेटअप है। जल्दी मैं एक ओवरव्यू, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को हॉस्पिटल का दिखाया है, फिर एक बार मैं आप सबको दिखाऊंगा, जिसके अंतर्गत आप देख पाएंगे कि हाँ हॉस्पिटल में किस प्रक्रिया से चीज़ें चलती हैं। और ज़्यादा थोड़ा एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहता हूँ पूरे देश के एस्पिरेंट से, कि मेडिकल को लेके बेटा ज़्यादा सलाह दूसरों से ना लें, मीट विद द डॉक्टर्स, केवल डॉक्टर्स से मिलिए। तो हर स्टेज पे हम बेहतर कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग वेल द और प्रोस्पेक्ट। साथ ही साथ ज़बरदस्त तैयारी, जो आपका अगला बड़ा प्रश्न है कि सर नेक्स्ट फॉर्म आने के चांसेस क्या है, तो 2 सस्पेंस सामने है। पहले इनरोलमेंट लिस्ट आपकी जनरेट हो जाए बच्चा, एंड सेकंड आपका रिजल्ट आ जाए। इसके बाद एग्जैक्ट डेट आपको क्लियर कर दूंगा कि हाँ किस दिन फॉर्म आ रहा है, लेकिन अभी कुछ भी कहना टेक्निकली सही नहीं, क्योंकि सबसे पहले ये 2 प्रोसेस डन हो जाए, तब जाके इंडियन एयरफोर्स अगली प्रक्रिया के विषय में सोचेगी और उसको रिलीज करेगी, और उसके पैटर्न चलना स्टार्ट होंगे। आज बच्चों का प्रश्न भी था कि सर इफ यू आर कमिंग तो वी नीड टू नो अबाउट द एसआरटी, थोड़ा सा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के विषय में टेक्निकली बताएं सर। वैसे मैंने एक वीडियो स्पेशल बना दिया एसआरटी को लेकर के, और एक जीडी स्पेशल वीडियो भी मैंने शूट किया है बच्चा, केवल एक उद्देश्य से
कि वो वीडियो पूरा देश का बच्चा देखे एंड एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करने का कोशिश करे कि इस टेस्ट का वास्तविक मतलब क्या है सर, और वाकई में इस टेस्ट के मायने क्या है। तो ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। तो थोड़ा सा मैं एक बार एसआरटी और जीडी को लेके बेटा हल्का सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, और फिर उसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं और आपके सारे डाउट्स लेते हैं। तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। मैं पर्सनली आया हूँ इधर, आई जस्ट कम टू गाइड यू एंड टेल यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। जब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को आप देखते हैं बेटा, तो एक बात का आपको ख्याल रखना है कि पूरा प्रोसीजर में जो क्वेश्चंस हैं आपके 45 क्वेश्चंस हैं। आपको पता है 30 मिनट्स का टाइम है। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि सर आखिर इंडियन एयरफोर्स को इस तरह के टेस्ट को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और वाकई में इस टेस्ट का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है। प्रोसीजर की बात करें तो ऑब्वियसली मैंने कहा 5 to 6 क्वेश्चन बेसिक लेवल के रीजनिंग के हैं, रेस्ट आपके क्वेश्चन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के हैं, एसआरटी के हैं। मैं सिचुएशन रखता हूं आपके सामने। कहते हैं कि टाइम हैज बीन इंटेंसली शॉर्टेंड एंड इंश्योर दैट कैंडिडेट गिव द फर्स्ट रिएक्शन व्हिच कम इनटू माइंड विदाउट थिंकिंग मच ओवर इट। बिल्कुल उद्देश्य ही स्टेट का ये है कि क्यों इतना टाइम प्रेशर क्रिएट किया गया, और आप इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करें बेटा तो 30 सेकंड के अंदर मोटा मोटा आप समझ के चलिए कि आपको पढ़ना भी है और 4 ऑप्शंस में आइडेंटिफाइड भी करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड चाहिए। तो लाजमी सी बात है कि इसमें बहुत साइंटिफिक और इंजीनियरिंग का दिमाग नहीं लगता है। इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट थॉट, क्या आपके माइंड में आया और वो कितना मैच्योर है, कितना कॉन्शियस है, कितना इफेक्टिव है, कितना सेंसिबल है, ये बात बहुत मायने रखती है। अब यहां 2 एस्पेक्ट आता है कि जिंदगी आपने उसी क्रम में बेटा जी हुई है या आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इतने पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के रहे हैं, तब आप वो चीज जाकर सटीक जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज आपका जवाब अलग अलग होगा। मैं एक एग्जांपल भी रखता हूं, फिर उसके बाद मैं ब्रीफ में आता हूं और आपको ब्रीफिंग करने स्टार्ट करता हूं। एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया कि एग्जांपल आपके सामने आया कि हिज फ्रेंड वाज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन इन हिज साइड रो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसका जो मित्र है एग्जामिनेशन में वो भी बैठा है और उसका मित्र भी है बच्चा, और वो एग्जाम में देख रहा है कि वो चीट कर रहा है वो क्या करेगा। अब देखो, मैं ऑब्वियसली अभी आपसे इंटरेक्टिव करूंगा तो 2-4-6 क्वेश्चन और रखूंगा। अब कंडीशन यहां समझिएगा। देखो, उम्र का स्टेज कैसे कैसे डिफाइन करता है चीजों को। पहला स्टेज क्या हो सकता है कि आप कंप्लेन द टीचर। अब आप इसमें सूरमा भरने का जरूरत नहीं है। शायद एक समय आपका माइंडसेट ऐसा रहा होगा और आपने ऐसा जीवन में किया भी होगा कि आपने जब कंप्लेन किससे कर दी होगी, टीचर से कर दी होगी। तो क्या ये गलत जवाब हुआ सर? फिर आता है सेकंड ऑप्शन कि आपको दिया ऑप्शन बेटा साउटेड ऑन हिज फ्रेंड। आपको लगा आप और छोटी उम्र में रहे होंगे, तो इन सब कंडीशन में अगर ऐसा कोई कर रहा हो तो आपने चिल्लाया भी होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती है, ये भी एक प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स के अंतर्गत आ जाता है। तीसरी सिचुएशन बच्चा आपके सामने आती है कि टोल्ड हिज फ्रेंड टू शो द आंसर। कभी कभी ये भी कंडीशन एक्चुअल में हुई होगी आपकी जिंदगी में कि आप अपने फ्रेंड को कहे होंगे भाई तू तो कर ही रहा है, मेरे को भी दिखा दे, मेरे को भी करना है। व्हाई आई एम ट्राइंग टू पुट सच अ प्रैक्टिकल सिचुएशन टू यू। मैं इतनी प्रैक्टिकल सिचुएशन क्यों ला रहा हूं? अब मुझे बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन गलत आने को है। अब आ जाता है कंडीशन बेटा यहां उठ करके चौथा। अब चौथा ऑप्शन क्या कहता है, और जो एक्सपेक्टेशन इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत है, जो एक्सपेक्टेशन एक जेंटलमैन एयरमैन कैडेट से वहां रखी जा रही है बेटा, उस एक्सपेक्टेशन पे जाना, सोचना, उस लेवल का जवाब देना, यही आपकी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी को, यही पॉजिटिविटी को दर्शाता है। वह सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी बेटा कि आफ्टर द एग्जाम कन्विंस्ड हिज फ्रेंड नॉट टू चीट अगेन। उसने एग्जाम के बाद अपने फ्रेंड को कन्विंस किया कि दोबारा चीट ना करें। बीइंग अ लीडर सिनेरियो विल चेंज। लीडर के तौर पे सिनेरियो चेंज होगा बेटा वहां, और चेंज सिनेरियो कहता है नहीं सर, आई ट्राई टू गाइड एंड कन्विंस टू माई पार्टनर, माई फ्रेंड एंड माई कलीग कि नॉट टू डू अगेन, ऐसा आप दोबारा ना करें, दिस इज नॉट गुड। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप बेटा, इसको लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। ये सच है बेटा कि यू आर गोइंग इन अ वेरी यंगर एज, आप बहुत छोटी उम्र में जा रहे हैं, बट इस छोटी उम्र में भी वो सेंसिबल मैच्योर एटीट्यूड आपसे एक्सपेक्टेड है। कहने का मतलब आपका पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए बेटा, और आपका कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है बीइंग अ फौजी यही बात आपके लिए अहम है। और ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे हैं जिनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने शायद एमकेसी की जीडीएसआरटी के स्पेशल किताब भी देखी होगी। हमने एक स्पेशल बुक जनरेट की है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में हमने जनरेट किया है। तो बेटा बस एक साइकोलॉजी सेटअप आपको ये बना लेनी है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, एक नेचुरल एटीट्यूड रखना है, आपके अंदर हमेशा सेंस ऑफ कोऑपरेशन होना चाहिए, फ्रेंडली एटीट्यूड आप कैरी करेंगे। ये बेसिक प्रोस्पेक्ट हैं जो आपके अंदर वहाँ एनालाइज करने की बेटा कोशिश की जाएगी। तो मोटा मोटा एसआरटी जैसी चीजों को बच्चे कहते हैं क्या सर, डू यू थिंक द साइकोलॉजी विल चेंज? सर क्या साइकोलॉजी को बदला जा सकता है? ऑब्वियसली बेटा साइकोलॉजी को नहीं बदला जा सकता है, बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा कि बाय द प्रैक्टिस
and by the guidance you will always understand right thing and you will answer the right thing, and that will create an impact इन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, और वो आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में बेटा एक बेहतर इंपैक्ट क्रिएट करने का कोशिश। नो स्पेशल इंटेलिजेंस एंड नो एक्स्ट्रा नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर दिस। इसके लिए कोई स्पेशल इंटेलिजेंस और बहुत बड़ा साइंटिफिक दिमाग का जरूरत नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा जो है नॉलेज का जरूरत है बेटा। जरूरत एक मेच्योर, सेंसिबल और रीजनिंग आंसर से आपकी एक्सपेक्टेशन की जाती है, और वो आपको मेंटेन करना है। तो ध्यान रखिएगा क्या करना है कि डू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन विद द गिवन टाइम। सारे क्वेश्चंस करने, इस बात को बिल्कुल दिमाग में आप रख लें। योर रिस्पॉन्स should be reflect the quality of a responsible citizen and those of a potential airman। और मुझे लगता है कि जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं एज ए एयरमैन, आपकी पर्सनैलिटी को वहां डिफाइन करते हैं बेटा, और ऑब्वियसली एज ए एयरमैन जो एक्सपेक्टेशन है ये आपके हर तरह के जवाब आपके ओवरऑल व्यक्तित्व को वहां दर्शा देते हैं। सम टाइप ऑफ सिचुएशन इज रिपीटेड, बी केयरफुल टू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट विथ योर अर्लियर रिस्पॉन्सेज। अमूमन क्या होता है, कभी कभी आप बहुत साड़े बने और आपको पता होना चाहिए 45 में हो सकता है 4-5 सिचुएशन ऐसी भी रखी जाती है जो सेम है, बट दोनों का कॉन्सेप्ट अलग रख दिया जाएगा। अब आप क्या हुआ कि उसी सिचुएशन में एक अलग आंसर दे दिए और वही फिर से सिचुएशन सामने आई और आपने एक अलग ही आंसर रख दिया। अब इस कंडीशन में आप अपनी ही साइकोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्ट कर गए और पता चल गया आप रियल में कैसे इंसान है बेटा, एंड दैट विल अफेक्ट यू अ लॉट। एग्जैक्टली। और मैं इस तरह के क्वेश्चन भी यहां पे शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये भी गलतियां बच्चे वहां पर कर जाते हैं और वो उनके रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और फाइनली दैट मेडिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो भी एक हवा बना हुआ है। इसलिए देश में ये हवा खत्म करने के लिए देश का जितना भी डिफेंस एस्पिरेंट है, हम खुल के कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल टीम है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर। केवल एक उद्देश्य से मैंने बैठाया कि मेडिकल जैसे फोबिया को भी खत्म कर दिया जाए। और एक्सपर्ट्स से एक्सपर्ट बातें जानो, उनसे बिल्कुल मत जानो बेटा, जो उस चीज़ के लिए पढ़ाई की है ना उस चीज़ को वो जानते हैं। तो कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जो क्वालिटी आपके अंदर देखी जा रही है, आप डाउन टू अर्थ हो, समझते चलिएगा। हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। हर बात पे बेटा आपका जो अप्रोच होना चाहिए भैया वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके अंदर क्विक इन अपटेक, हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, लेने के लिए आप हमेशा क्विक हों, फास्ट लर्नर वाला एटीट्यूड आपको शो करना है बच्चा। आप में हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, आप कोऑपरेटिव हों, आप फ्रेंडली हों, आप करेज से भरे हुए हों। बोल्ड इन फर्म हिज डिसीजन, बोल्ड भी होने चाहिए और जो निर्णय आप ले लें, जो स्टैंड आप ले लें उसमें फर्म होना और अपनी बात पे एक स्टैंड बनाए रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम ये चीज़ करने में बेटा गलती कर जाते हैं और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को करते हैं तो आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। यस बच्चा। सर आपकी बुक से मैंने जो बुक मंगाई थी GDSRT की, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल करिए बेटा, वो एनफ कलेक्शन, उसमें हमने इतना दे दिया। इस बार तो आप लोगों के लिए 5-5 सेट मैंने रीजनिंग का भी डलवा दिया कि जिससे कि वो भी ना कहने को रह जाए कि वो भी मिसिंग वहाँ पे हो रहा है। और SRT आप सबके लिए स्पेशली मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में डलवा दी, जिससे कि जो बच्चा उतना कंफर्टेबल ना हो एटलीस्ट हिंदी में पढ़ के समझ सके उस चीज़ को, लेकिन कंफर्टेबल अंग्रेजी में होना पड़ेगा अगर फाइनली आपको बच्चा सफल होना। अभिषेक ठीक है जी बच्चा, बोलो भैया। जय हिंद सर। जय हिंद आशीष, बताएं बच्चा। जी सर, रेस को कैसे सर अपना बिल्डअप करें सर, कैसे उसमें अपना टाइमिंग सर थोड़ा नहीं हो पा रहा है सर। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा? सर अभी 3 वीक से ज़्यादा हो चुकी है सर। तो क्या दिक्कत आ रही है, मतलब पहले ये बताइए कि 1600 मीटर आप कर ले रहे हैं कि 1600 मीटर मेरा पूरा कंप्लीट हो रहा है सर, 7 मिनट लेकिन तब भी लग रहा है सर। अभी 7 मिनट लग रहा है। जी सर। क्या स्ट्रैटेजी वैसे आशीष रखते हैं आप अपना? सर स्ट्रैटेजी रखते हैं कि फर्स्ट 400 मीटर जैसे आपने बताया था कि 120 और 130 सेकंड में कंप्लीट करने के लिए, तो सर वो मेरा 130 ना जाकर 155 जा रहा है। और जैसे सर जैसे लैप्स बढ़ते हैं वैसे वैसे कुछ ज़्यादा सेकंड बढ़ते जाते हैं, वो कम नहीं हो पा रहा है सर। नहीं, अगर यही तो इच्छा शक्ति का मामला है आशीष। देखो ये तो सच है कि पहले वाले मैंने बोला था कवर करने के लिए, लेकिन मैंने उतना ही ताकत आपको लास्ट वाले में भी लगाने के लिए कहा है, वही आपका क्वालिफाइंग सेगमेंट है। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात तो थोड़ा सा खान पीन सही करिए अपना, क्योंकि खान पान भी सही नहीं होगा तो ये दिक्कत आपके अंदर बनी रहेगी। एथलीट की जो लाइफ होती है बेटा, रेसिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो इच्छा शक्ति चाहिए, मैं इस पे मना नहीं करता, बट स्टैमिना भी बहुत मायने रखती है बेटा। अगर उस तरह का आपका खान पान नहीं है, रहन सहन नहीं है, तो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा, ठीक है ना। और आप ज़बरदस्ती करके रेस नहीं निकाल सकते हैं, रेस आप अपनी स्टैमिना और सच्चाई से ही निकाल सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि थोड़ा सा खान पान में हरी सब्जी और फल इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दीजिए, दैट विल गिव यू लॉट्स ऑफ एनर्जी। और कोई एनर्जी ड्रिंक भी लेना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं उस बात से। सेकंड ये आता है बेटा जो है कि प्रैक्टिस में ये ख्याल रखिए कि पहला दूसरा राउंड जो है
पहला राउंड खींचिए, दूसरा मुझसे थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम, तीसरा मुझसे ज़्यादा बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन चौथे राउंड में तो बेटा आप मतलब कह सकते हैं उस समय बिल्कुल मिल्खा सिंह हो जाने चाहिए, वो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, करो या मरो वाला हाल, वो लेके चलिए आशीष, आप अच्छा कर पाएंगे बेटो। चलिए, थैंक यू आशीष, बच्चा लगिए और मेहनत करिए। आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं जिसको जो भी प्रश्न पूछना, चैट बॉक्स मेरे पास है बेटा, आप ये क्वेश्चंस मैं लेता रहूँगा। संदीप चौरसिया, कैसा पढ़ा रहे हैं सर, बढ़िया पढ़ाते हैं बेटा? यस सर, काफी अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर भी था हमें जीडी का पार्ट, इस बार भी हूँ। तो लास्ट ईयर मेरे 49.75 मार्क्स थे। एक्चुअली आई फेल्ड इन ग्रुप डिस्कशन। हाँ, आप ग्रुप डिस्कशन में गड़बड़ हुई, लास्ट टाइम आपसे मैं मिला था एक्चुअली, इसीलिए तो मैं बच्चा जो है कोशिश करता हूँ संदीप सबको ये समझाने का कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे बच्चा, उतना आप क्या होते जाएंगे, कॉन्फिडेंट। अच्छा, थोड़ा सा संदीप उस समय जो आपका साइकोलॉजी रहा होगा या जो माइंड सेट रहा होगा, आज उसमें मुझे काफ़ी मैच्योरिटी भी अब नज़र आती है, बिकॉज उस टाइम थोड़ा आप चाइल्डिश थे और उसका आपको खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर ये किया था कि जब रिजल्ट अनाउंस हो गए थे उसके बाद मैंने एमके से ज्वाइन किया था। कितना टाइम आपके पास इतना मैंने शायद 21 डेज दिया था, उसके बाद मैं बीमार पड़ गया था तो मुझे घर जाना पड़ गया, तो वही मेरे लिए था कि मैंने। तो इस बार कितने तारीख से जुड़ गए आप? सर मैं तो जिस दिन से स्टार्ट हुआ था उसी दिन से आ गया था। ये जज्बा होना चाहिए कि इस बार सर पूरा टाइम देंगे और इस बार करके आएंगे। नहीं संदीप, आप में इंप्रूवमेंट में दिख रहा है, आपकी फीडबैक मेरे पास अच्छी आई है और आते जाते जो मैं आपको देख भी रहा हूँ बेटा, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स भी बदले हैं और इस बार ईश्वर चाहेंगे तो आप शेयर शॉर्ट जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या सर इस बार तो मेरा 50+ ही रहेगा सर। शाबाश। तो बिल्कुल इस बार बेटा मेहनत करिए और अच्छा करिए और ऑब्वियसली श्रेयांश सर एक बून की तरह आप लोगों के लिए आशीर्वाद की तरह आए हैं, बिकॉज अनुभवी लोग बहुत कम मिलते हैं और जिनको एक्चुअल वो अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, उस चीज़ से गुजरे हों, वो स्टैंडर्ड वो पैरामीटर्स वो बताते हैं बेटा, जिससे दिल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। शायद आपके लिए वो केवल जीडी दिखता है, बट एक जब जीडी कंडक्ट होता है ना बेटा, तो एक एसेसर के लिए कितनी सारी क्वालिटीज़ होती है जो आपके अंदर देखता है। वो देखता है कि आप टीम प्लेयर हैं कि नहीं हैं, वो देखता है, क्योंकि कल को बेटा एकेडमी में आप आ रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग होनी है, आपकी कई ग्रुप एक्टिविटीज़ होनी है, तो सबसे पहला चीज़ क्यों ग्रुप में करा रहे हैं भाई, नरेशन भी अकेले करा के बात खत्म हो जाती है, केवल कम्युनिकेशन स्किल्स तक चेक करना होता और नॉलेज तक चेक करना होता। आखिर जीडी का हिस्सा बनाया क्यों गया? इसलिए बनाया गया कि बच्चे का टीम प्लेयर एटीट्यूड चेक करने के लिए बनाया गया, इस चीज़ के लिए कि आप में रीजनिंग एबिलिटी दिखे, बनाया गया कि आप में एक लीडरशिप का सेंस भी नजर आए, बनाया गया कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप में इनिशिएटिव लेने की क्षमता हो, आप में बेटा क्रिएटिविटी हो, हर प्रोस्पेक्ट आपके अंदर, आप इंस्पायरिंग एबिलिटी रखें, लिसनिंग हो, अवेयरनेस हो, कॉन्फिडेंस हो और कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसिप्लिन, द वे हाउ यू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर। आखिर वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखना कि आखिर खुद को आप कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तो कहने के लिए जीडी है, बट एक एसेसर के लिए बेटा बड़ा टास्क होता है। तो हम लोग पहुंचे बेटा क्वालिटी एसेस को लेकर के कि आखिर क्या क्या प्रोस्पेक्ट है। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर टॉपिक कितने तरह के आते हैं, तो कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक रखते हैं, फैक्चुअल, दो ही कैटेगरी है। पूरा टॉपिक का मैंने एक लिस्ट भी बना रखा है, बैठे हैं तो आप लोग नोट भी कर लीजिए। लिस्ट में मैंने बनाया था कि क्या क्या ऐसे टॉपिक है इस बार जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये टॉपिक हो सकते हैं और इन पे बिल्कुल आपको काम करना चाहिए। बिल्कुल मैं आदर्श आप पे आ रहा हूँ बेटा, टॉपिक नोट कर लीजिए। तो मैंने कई टॉपिक बनाए थे बेटा, इसमें ई कॉमर्स है, रिजर्वेशन है, आपको एक एक्चुअल और फैक्चुअल एनालिसिस करना पड़ेगा और अच्छा कंटेंट होना चाहिए, सेंसिबल थॉट्स होने चाहिए जो ज़रूरी हैं। फिर आपके लिए बनता है बेटा बैन ऑन चाइना ऐप इन इंडिया, जो है जो चाइनीज़ ऐप रहे उनके बैन को लेकर के क्या रहा, कौन कौन से ऐप रहे, क्यों किया गया, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो टॉपिक बन सकता है आपका। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, जैसे आपको पता है कि सीडीएस के नियुक्त होते ही जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में अब मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रही हैं, तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपसे बन सकता है वहाँ पे। फिर आता आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी टॉपिक बहुत अहम है बेटा आपके लिए। ई लर्निंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आखिर इतना जो कोविड सिचुएशंस रही तो इसमें ई लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, प्रेजेंट स्थिति क्या है, क्या हो सकता है, क्या इसके प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या सिनेरियो है, क्या इंडिया इसमें अपना फ्यूचर देखता है, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चा। फिर आता है कोविड-19 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, पूछ लेगा कि आखिर हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ग्रोथ किया है, क्या चेंजेस लाया है। बजट 2021 प्रोज एंड कॉन्स, जो 2021 का बजट आया उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, यहाँ कितने बैठे हैं, बजट का एनालिसिस ही नहीं होगा अभी तक, तो ये सब टॉपिक बेटा बड़े अहम है जिन पे काम करना होगा। शुड पब्लिक सेक्टर बैंक बी प्राइवेटाइज, बहुत तेजी के साथ चल रहा है ये चीज़, तो ये सब मुद्दे हैं और दोनों पढ़ना है, बोथ
मतलब अगेंस्ट भी इस पे आपको पढ़ना है और इसके फार में भी आपको पढ़ना है, और यही आपका एक्सपोजर बढ़ाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी, थॉट्स बढ़ाएगी, बेटर आइडियाज लाएगी, डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज करेगी। क्योंकि अगर आप केवल एक पक्ष सुनेंगे बेटा तो आप बायस्ड हो जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि हर टॉपिक पे आप दोनों पक्ष को सुने, गवर्नमेंट का भी पक्ष सुने, किसान का भी पक्ष सुने, और दोनों पक्ष को सुन करके एक कॉमन पक्ष पे आने की कोशिश करें जो आपसे वहां पे एक्सपेक्टेशन की जाएगी। प्रैक्टिस राइटिंग योर ओन रिपोर्ट एंड करंट टॉपिक विच आर इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू। खुद से लिखना शुरू करिए अगर चीजों को बेहतर करना है और अच्छे ढंग से आपको लेके चलना है। स्पीक पोलाइटली, नम्रता से बोलें, रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, दूसरे के विचारों का भी आदर करें जो आपके ग्रुप में अमंग द ग्रुप बोल रहे हैं बेटा वहां पे। स्टिक टू द टॉपिक, और जो टॉपिक है उसी की बात करो। पता चले कुछ लोग टॉपिक बात करते करते अपने गांव का एग्जांपल शुरू कर देते हैं, अपना अनुभव शुरू कर देते हैं, ज्ञान देने लगते हैं, तो स्टॉप। बीवेयर ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस, बॉडी लैंग्वेज को लेकर जबरदस्त वीडियो मैंने बनाई है, कभी यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, सौरभ सर मोटिवेशन में। डोंट डोमिनेट, लोगों को डोमिनेट मत करो। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं चिल्ला के चुप करा ले रहा हूं तो मैं बहुत बहादुर इंसान हूं, तो बिल्कुल आप बहादुर नहीं, आप बेवकूफ़ इंसान हैं। आप चिल्ला के किसी को नहीं इंप्रेस करिए, आप अपने विचारों से, अपने कंटेंट से, अपने थॉट से लोगों को इंप्रेस करने का कोशिश करिए। सर नेवी की तैयारी कैसे करें समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प मी। बेटा देखो ऐसा है कि कैसे करें, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स पे कमांड करना है आपको बच्चा अच्छे ढंग से, और बेहतर यह है कि मटेरियल्स अगर आपके पास हैं तो उनको लेके एक बार कोशिश करिए अपने आप को। और आपको पता होगा नेवी के हमने लगातार SSR के, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के, नेवी MR के मॉडल पेपर्स डाले इस बीच चैनल पे, तो प्लीज़ एक बार मॉडल पेपर देख लो भैया, और मॉडल पेपर देख करके अंडरस्टैंड करो कि आखिर एग्जाम का लेवल क्या है। दूसरा MKC पब्लिकेशन से MR स्पेशल बुक मंगाइए, या SR आर्टिफिशियल अप्रेंटिस जिसके भी आप हैं उन बुक्स से क्वेश्चंस लगाने का कोशिश करिए और अंडरस्टैंड करिए कि उनके लेवल पे आप कैपेबल हैं कि नहीं हैं। जिन टॉपिक्स में आप कमज़ोर फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं है बेटा, उनको पढ़ने का कोशिश करिए। क्षमता है तो ऑफलाइन प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, क्षमता है तो ऑनलाइन प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं जिनके भी मदद से आप बेहतर कर सकते हैं। देखो बेटा जहाँ चाह है वहाँ राह है, अगर इंसान में जज्बा होगा तो इंसान कहीं से भी रास्ता बनाएगा और कुछ भी कर गुजरेगा। व्हाट एक्चुअली आई बिलीव इन द लाइफ। तो आपके पास एफर्ट्स के बहुत सारे रास्ते खुले हैं, हाँ, बट आप अपनी क्षमता का एनालिसिस जरूर करिए बच्चा कि आपका क्षमता क्या है और आपको खुद के अंदर क्या बेहतर करने की आवश्यकता है, और ये आप कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। गुड आफ्टरनून जैन सर। जैन भैया बच्चा है बच्चा। हाउ आर यू सर? फाइन फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। सागर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सर। हाउ वाज द एग्जाम? सर इट वाज गुड सर। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स? Sir, in terms of marks, the average cutoff which you have told on the video, sir, I am expecting above that only. Okay, how much? Acha, you told me around how much bacha? Sir, I'm expecting more than 35 plus. Okay, in Y group. Yes, sir. Very good, no issue. So how the preparation is going on for the GDSRT for phase 2? Sir, I am preparing for the GDSRT, sir, at my home only for just now. Sir, just like I'm having 2 to 3 questions with you. Okay, ask one by one. Sir, just like if we, as we all aware about that, just after the conduction of the examination, sir, the incident which has happened in the Ambala. Yes. Sir, due to that incident, is there any possibility for the conduction of DFT this time? No, this time no, because they are going to conduct a specially exam for them. If they are not going to conduct the exam, then that will happen, okay? But this time they are going to conduct a separate exam for them overall, so that's not an issue. कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है? Okay, next question. And sir, my another question is that, sir, obviously we are all aware that the intake 2021, the enrollment is getting delayed. So, sir, this delay of the enrollment list can affect our results. No, this delay of enrollment will not affect your basically result. There's nothing linked between that overall, but obviously somewhere it's affecting because वो जो अम्बाला वाला इशू था जो आप बता रहे थे, कौन सी वो जगह थी एक्चुअली, आई एम नॉट रिमेम्बर, विष्णु क्या, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट लोकेशन। तो एक्चुअली हुआ क्या बच्चा वहाँ पे कि उस डिले के वजह से ही एक्चुअली आपके रिजल्ट में डिले हुआ है। जब तक वो एग्जाम उनका नहीं कंडक्ट कर लेंगे तब तक प्रोसेस वो नहीं कर पाएंगे। तो देयर इज नथिंग लिंक बिटवीन द एनरोलमेंट लिस्ट एंड द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम व्हिच यू फेस इन 12 July to 18 July. If the result is getting late because of only this reason, like examination that got delayed in that Ambala particular center, they are going to conduct it again and the result will update. आ जाएगा, डोंट वरी, 15 अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. Not an issue बच्चा, थैंक यू। ओके, विशाल ठाकुर पर कनेक्ट करें। एंड वन कैंडिडेट आस्किंग अबाउट द NDA एग्जामिनेशन। बेटा 14 नवंबर को शेड्यूल है, वो 14 नवंबर को ही होगा। यस अविनाश, आई जस्ट कनेक्ट टू यू बेटा, आपसे भी कनेक्ट करेंगे। शशिकांत, हम भी बात करना चाहते हैं। यस शशिकांत, वेलकम टू यू बेटा।
ये विशाल बेटा फटाफट क्वेश्चंस लीजिए, फटाफट क्वेश्चंस लीजिए तेजी के साथ। यस विशाल। Sir, I want to meet you offline classes, but I couldn't because I am doing engineering. तो यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट राइट नाउ? Sir, तो फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग इंजीनियरिंग? sir, I am diploma from Aligarh. डिप्लोमा फ्रॉम द अलीगढ़। ओके, नॉट इशू बच्चा, गो फॉर द ऑनलाइन, नॉट इशू। इसीलिए तो बना रखा है यार कि लॉट ऑफ कैंडिडेट इन दिस कंट्री, उनके फैमिली का दबाव होता है कि भाई तूने 10+2 कर ली, अब चल तेरे को इंजीनियरिंग करना है, कुछ ना कुछ तो डिग्री कोर्स तेरे को करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड विशाल दैट। Sir, I want to clear GD on your online application. Sir, I can't. यस यू कैन विशाल, नो इशू बेटा, यू कैन गो फॉर द MKC लर्निंग ऐप। आप डाउनलोड कर लीजिए MKC लर्निंग ऐप को और वहाँ से प्रोसेस करके, बाकी सर नंबर शेयर कर दे रहे हैं, वहाँ से आप बातचीत कर लीजिए एंड वहाँ से चीज़ें जो है सही हो जाएंगी आपकी। ठीक है बच्चा, डोंट वरी अबाउट इट। और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यस, कनेक्ट टू द ऋषि, ही इज जस्ट ट्राइंग टू टॉक फ्रॉम सो लॉन्ग टाइम। जय सर। यस जय बच्चा, जय, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। बोलिए सर, पहले तो आपको थैंक। वेलकम वेलकम ऑलवेज। आपको मैं आज 4 से 5 महीने पहले से फॉलो कर रहा हूँ और सब कुछ बेहतर हो रहा है पहले से। मैंने इस बार पेपर दिया है, एक्सपेक्टेड 55 अराउंड जा सकता है स्कोर। ये मेरा सर तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा? तो व्हाट हैपेंड टू टाइम? सर व्हाट हैपेंड टू टाइम? सर सेक्शनल कट ऑफ में प्रॉब्लम हो जाती थी। किस सब्जेक्ट में? सर एक बार तो इंग्लिश में हुई थी और एक बार फिजिक्स में, ज्यादा नहीं, बस 0.25 और 0.75। इस बार आपने मेंटेन कर दिया हाँ ऋषि? इस बार ऐसा स्कोर किए हैं कि पॉइंट वाला लफड़ा ही ना आने पाए। हाँ, अब इस बार कोई लखना है, इस बार तो 15-18 प्लस। 100% सर श्योर शॉर्ट केस है इस बार। चलो बहुत बढ़िया ऋषि, बताएं क्या पूछना चाहिए? कॉन्फिडेंट है सर फेज टू के लिए, और जीडी में थोड़ी हमें लगता है हेजिटेशन टाइप होती है। उसके लिए तो बेटा देखो, आपको ऋषि ग्रुप कोऑपरेशन में जाना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन में जाना पड़ेगा, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं बेटा। आप जितना जो है ग्रुप के अंदर इस समय पार्टिसिपेट करेंगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा। तो आई सजेस्ट यू ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से कोशिश करो कि नाउ कम अमंग द ग्रुप एंड ट्राई टू पुट योर आइडियाज़ एंड थॉट्स इन द ग्रुप। आप अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स को बेटा ग्रुप में किसी भी कीमत पे रखिए आपके लिए। चलिए, थैंक यू ऋषि। यस आकाश, कहते हैं किसी चीज़ को सच्ची शिद्दत से चाहो तो वो ज़रूर मिल जाती है। हाँ, हम मिल ही जाते हैं। वैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म बनाए इसीलिए, सो वी कैन कनेक्ट। हम तो पूरे देश के हर तरह के एस्पिरेंट से अलग अलग मिलते रहते हैं। हाँ, इस बीच थोड़ा सा एक्टिविटी रुक गई थी क्योंकि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ जाने की वजह से, क्लासेस वगैरह लग जाने की वजह से नहीं हो पाया था मैनेज। बट नाउ आई एम अगेन बैक विद द लॉट ऑफ एनर्जी। मैं लगातार आता रहूँगा और आप सबसे बात करता रहूँगा। यस आकाश, व्हाट टाइप क्वेश्चन यू हैव बडी? हेलो सर। हेलो बच्चा, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन सर, मैं अब महाराष्ट्र से हूँ सर। यस नो इशू, एवरी महाराष्ट्रियन विद द MKC परिवार। बोलो सर, मैं आपका क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ सर? मैं अभी पहली बार XY ग्रुप का एग्जाम दे के आया था सर पुणे में। बढ़िया, तो कैसा एग्जाम गया आपका आकाश? अच्छा गया है सर पेपर। चलो बहुत बढ़िया। के लिए मैं आपके ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? यस बेटा, आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप जुड़ सकते हैं, नो इशू। बस फर्स्ट क्लास, चंगा मस्त। बताओ आप। सर, आपसे तो बहुत दिन से हम बात करना चाहते थे, पिछली बार भी आपसे इंस्टाग्राम में भी बात हुई थी आपसे थोड़ा सा। हाँ शिवांशु, आपका आता रहता है मैसेज, मैं अक्सर देखता हूँ जी। सर वो हमने ना 2 टाइम NDA क्वालिफाई किया, बट हम ना वहाँ से SSB से बाहर हो गए। और सर इस बार एयरफोर्स। स्क्रीन आउट हुए बेटा कि कॉन्फ्रेंस आउट हुए शिवांशु? नहीं सर, स्क्रीन आउट हुए थे सर हम। बस वही है, कम्युनिकेशन पर्सनालिटी पे। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप शिवांशु? सर चित्रकूट। उससे आप तो भगवान राम के धरती से हैं जी। हाँ चलो बढ़िया। तो इस बार एयरफोर्स आपने क्लियर कर लिया है? यस सर, एयरफोर्स अपना पिछली बार सर क्लियर हो गया था, तो सर हम ना कदमताल में हुआ था तो उस पे हम सर बाहर हो गए थे। कदमताल से बाहर हो गए भाई? जी सर। कहते हैं किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। हाँ सर ऐसे टूट गए थे सर, हम लग नहीं रहा था कि सर बिल्कुल छोड़ दिया था हमने सर, बिल्कुल कि नहीं कुछ नहीं हमारा हो सकता सर, बस
फिर सर पापा ने बहुत समझाया कि नहीं, अगर तुम कर पा रहे हो तुम करो, क्योंकि तुमने कुछ गलतियां तुमने रिटर्न पे तो की नहीं कि नहीं रिटर्न तुम्हारा हो नहीं रहा। तो फिर मैंने फिर से इसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होकर फिर सर मैंने फिर इस बार अटेम्प्ट किया सर एयरफोर्स का एग्जाम। इसीलिए मैं हर बच्चे से हमेशा ये बात कहता हूँ कि कभी भी कोई चिंता हो, कभी भी कोई बात हो, तो सबसे पहले अपने माँ बाप से शेयर करना, क्योंकि वो कुछ भी डांटें कुछ भी कहें, वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपसे अच्छा उनको कोई नहीं जानता। यस सर, क्योंकि और आप भी सपोर्ट किया, आप भी उनके लिए बिल्कुल लायक बेटे हैं, आप इस बात के लिए भी चिंता ना करें, क्योंकि clearing the all exams beta and you are showing your potential. Simanshu, look, every failure give you a lot of lesson in the life beta, and it's make you realize अगर शायद जब तुम वहाँ कदम ताल से आउट हुओगे तो शायद वो रीजन ओवर कॉन्फिडेंस का रहा हो। तुम कमीशन के लिए ट्राई कर रहे थे, सडनली तुम नॉन कमीशन के लिए चले गए, तो तुम्हें लगा है तो बाएं हाथ का खेल है, मैं कर ले। तो बेटा मुझे लगता है ना शिवांशु, इन हर चीज से आपने सीखा है। आप ये मत समझिए कि आप जो है लाइफ में पीछे गए हैं, आप लाइफ में मैच्योरिटी से आगे आए हैं, और ये चीज अब आपको आने वाले एग्जाम में कमाल करने वाली है, और एक अच्छा एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं। तो गिव द बेस्ट दिस टाइम बड़ी, इस बार बेहतर दो। इस बार भी सर 55 प्लस हमने किया है, क्योंकि हमें रिटर्न पे सर कोई दिक्कत थी भी नहीं कभी, क्योंकि सर मेरे भैया जो हैं बड़े वो इस टाइम पे नेवी पे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया शिवांशु, नॉट इशू बच्चा, दिस टाइम गिव योर बेस्ट। इस बार सर थोड़ी, पिछली बार तो हमें जीडीयूटी पे दिक्कत नहीं हुई सर, लेकिन इस बार सर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, हेल्थ के बहुत हो रहे हैं, हम कर रहे हैं जीडी के अपने से खुद से ही कर रहे हैं सब प्रिपरेशन, लेकिन दिक्कत हो जाती है। किस तरह की दिक्कत बच्चा? सर वही बोल नहीं पा रहे, थोड़ा वैसे अलग टाइप से, फिर सर कभी कभी जब बोलते तो हमको बैक पे याद आ जाता है कि हम कैसे बाहर में, तो सर वो बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा अपना सर, हमको ज्वाइन करना आपकी वो जीडी क्लासेस सर। शिवांशु, एक बात मैं कहना चाहता हूँ बच्चा, अभी आपने ज़िंदगी बहुत कम देखी है, आप उस इंसिडेंट को याद करके उदास हो जाते हैं कि मैं वहाँ से बाहर हुआ। मैं तुम्हें कौन कौन सा इंसिडेंट दिखाऊं इस समय ज़िंदगी में? सोचो, जब कोई परिवार का सदस्य खो देता है अपना, तब भी इंसान जिंदा रहता है और आगे जीता है, खाता है, मर तो नहीं जाता ना यार। नहीं सर, नहीं। तो आप उस बात को पहली बात दिमाग से निकालें। दूसरी बात यह है शिवांशु, आपको थोड़ा सा माहौल बदलने का ज़रूरत है बच्चा। आप जितना अकेले रहेंगे आपके लिए थोड़ा दिक्कत होएगा। आ जाओ एमकेसी फैमिली में। इधर सब तुमको अकेले तो सर हम रहते, अकेले तो सर रहते, वही तो प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, अब आइए हमारे अभी मैं जितने बच्चे तुमको बताऊं शिवांशु, तुम्हारा केस नहीं है। अभी एक बच्चे से मैं बात भी कर रहा था जो लास्ट टाइम बता रहा था 49 पॉइंट उतना मैं पाया हुआ हूँ, और उसके बावजूद सर जो है मैं जीडी से आउट हो गया। अभी मैंने उसके पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ही बिकम मोर सिंसियर, मोर बैलेंस, उसका हर चीज़ बदल गया है। बट एक अच्छी बात क्या उस बच्चे के अंदर क्या थी शिवांशु पता है? बोला सर पहले दिन से मैं भाग आया, मैं तुरंत हॉस्टल में शिफ्ट हुआ, सारे बंदे जीडीएसआरटी के चारों ओर हो गए सर, और हम उन्हीं के बीच रह रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब उनके बीच जब से रह रहा हूँ सर मुझे मेंटली बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं डेली खुद बेहतर करता चला जा रहा हूँ। तो शिवांशु आप भी बच्चा अकेले मत बैठो, आ जाओ, जो भी समय है हॉस्टल्स में रहिए, बढ़िया ढंग से मेहनत करिए, और बहुत मज़ा आएगा, और अलग तरह की पॉजिटिविटी आप अपने अंदर फील करेंगे। ठीक है बच्चा? जी सर, जी सर। आपसे मिलने के लिए बहुत है, क्योंकि मुझे सर मालूम था कि आपसे मैं बात करूंगा तो पक्का मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, तभी मैं सर में सोच रहा था सर कि कब। और ये बात आप पहले दिमाग में सेट लें कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बस अब ज़रूरत है कि जो अगला स्टेज है बच्चा, जी अगला स्टेज जो है बेटा, उसके लिए सिंसियरिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ और बैलेंस के साथ ज़रूरत है आपको ऐसे लोगों को देखने का। अभी तुम अपनी बात करो शिवांशु, मैं तो बैच में जाता हूँ बेटा, वी हैव अराउंड इस समय जो है अच्छी खासी बैचेस चल रही हैं जीडीएसआरटीज़ की, तो अलग अलग तरह के केसेस हैं। जैसे तुमने कहा तुम यहाँ आओगे तो देखोगे हाँ वाकई में सर कदम काल से आउट होने वाले और भी, मैं ही थोड़ी ना हूँ। हाँ, उनको भी रियलाइज हुआ किस वजह से हो गए, अब वो गलती नहीं रिपीट होने देंगे कभी वो ओवरऑल। तो आप ऐसा मत सोचो जी। इस बार तो सर रनिंग की तैयारी हमने कर लिया, हमारी 6 मिनट 30 सेकंड में हमारी रनिंग आ जाएगी 1600 मीटर से, हमने खूब अच्छे से कर लिया। रनिंग में हमारा फिट है सबस। नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, अगले स्टेप भी जो है वो भी फिट रखना है आपको, और बी पॉजिटिव शिवांशु। आप अकेले ऐसे नहीं हैं जिनके साथ जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ हुई है, बहुत लोग ऐसे हैं, और मुझे लगता है कि जो जीत के हारे वही हीरो कहलाता है, और ज़िंदगी में यार हार ही ना हो तो फिर मज़ा क्या है ज़िंदगी का। तो ठीक है, हार के जीतोगे, ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट आपका बदल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच शिवांशु एंड वेलकम। तो चलिए, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू।
आप प्रेम से खींच ले जाते हैं 1 घंटे का सेशन, 1.25-2 घंटे, ये बढ़िया है। चलिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही लगातार सेशंस लगते रहेंगे और मैं आता रहूँगा, मुलाकात होती रहेगी। और जो GDSRT से रिलेटेड जो है वीडियो के बच्चे ने बात की है, हम बिल्कुल देते रहेंगे बेटा लगातार। बट एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ये मौका बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। अपना बेस्ट दीजिए, अच्छा दीजिए, हमारे साथ दीजिए और हम करेंगे बेहतर अप टू द मार्क जितना रिक्वायरमेंट है, और हर स्टेप पे बेहतर करेंगे। फिजिकल भी अच्छा करेंगे, SRT भी अच्छा करेंगे, GD भी अच्छा करेंगे और मेडिकल भी अच्छा करेंगे, और सब अच्छा करेंगे तो वाकई में बेलगाम कर्नाटका आपके पास होगा और सब चीज़ें अच्छी होंगी। थैंक यू सो मच एंड रियली गुड लक एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। सबका रिजल्ट अच्छा आ जाए और रिजल्ट आने के बाद फटाफट आ जाओ, जिससे हम आप पे काम करके बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय